नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 16 नंबर का टॉपिक हमारा उपराष्ट्रपति जो है वो चल रहा था। दो पार्ट अभी तक हम देख चुके हैं। पिछला दूसरा पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। 20-20 करके हम प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो तीसरा और आखिरी पार्ट हम आज देखेंगे, जिसमें हमारे 41 नंबर प्रश्न से लेकर 60 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इससे पहले क्या, यदि आपने टॉपिक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। तो 41 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो संकल्प है वो निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित जो है वो किया जा सकता है। केवल लोकसभा में किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में किया जा सकता है, या केवल राज्यसभा में जो है वो किया जा सकता है। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनको पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन सभापति होता है, बस आंसर भी आपका वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में केवल राज्यसभा जो है उसमें बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा जो है उसमें प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यानी कि 42 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जे बी कृपलानी। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में बाई चांस दे दिया गया, और आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये नहीं ध्यान देते हैं उपराष्ट्रपति पूछा गया है, राष्ट्रपति पूछा गया है, और जल्दी में टिक लगाकर चले आते हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा, ये जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर पूछा क्या गया है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस से इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो थे। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले जो है वो राष्ट्रपति थे। और कब से कब तक रहे थे, तो 1952 से 1957 तक जो है वो रहे थे। 43 प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं थे। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, या ज्ञानी जैल सिंह। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, या फिर ज्ञानी जैल सिंह। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह जो है वो बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जो उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं रहे थे, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको जो है वो संभाला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। ये 4 नाम हैं। आपसे पूछा यह गया है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद इनमें से किसने जो है वो संभाला था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने पद कब से कब तक रहे वो भी बताया। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जो है उसके पद पर रहे थे। 45 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित जो उपराष्ट्रपति हैं उनमें से कौन निर्विरोध जो है वो नहीं चुने गए। ए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, सी ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और डी ऑप्शन है के आर नारायणन। तो बताइए कि निम्नलिखित जो राष्ट्रपति हैं उनमें से कौन निर्विरोध जो है वो नहीं चुने गए हैं, कौन सा इनमें से जो है सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, के आर नारायणन। नाम ध्यान रखिएगा इनका,
और ये जो प्रश्न पूछा गया है ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया है। पर जब भी आपसे राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जाए कि आपसे प्रश्न में लिखा हो कि निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तब आप नाम याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नाम इनका बहुत पूछा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी जो है एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जो है वो थे। पर यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछा गया था, तो आपका KR नारायणन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति जो है उनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते ही जो है वो हो गई थी। 4 नाम दे रखे हैं, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति जो है उनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए जो है वो हुई। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि कृष्णकांत जो है वो ये ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी जो मृत्यु है वो पद पर रहते हुए ही जो है वो हो गई थी। ये आपका डी वाला ऑप्शन कृष्णकांत जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 47 कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। ए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है वी गिरी, सी ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, ऐसे ही जो है वो करते रहेंगे। तो ये सभी प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, संविधान पर आधारित हो गए, ज्योग्राफी बेस्ड हो गए, तो याद भी करते चलिएगा। बताइए कि किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो अपने पद था उसे त्याग पत्र दे दिया था। कौन जो है इनमें से होंगे। आंसर की बात करते हैं तो वी वाला आपका ऑप्शन यानी कि वी गिरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था। 48 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित जो है उसमें से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो आसीन जो है वो रहा। 4 ऑप्शन है। तो 48 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो आसीन रहा। तो ए ऑप्शन है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है कि वी गिरी, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है BD जत्ती। तो आपको बताना यह है कि सबसे ज्यादा समय तक कौन उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो आसीन रहे। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में। तो आपका ऑप्शन सी वाला पहले जो आपके उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यही सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 49 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। अभी क्या पूछा गया था, सबसे ज्यादा समय तक, अब सबसे कम। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला। यही सभी प्रश्न आपने राष्ट्रपति में भी देखे थे, क्योंकि इससे पहले हमारा टॉपिक राष्ट्रपति चल रहा था, वहां पर इस टाइप के सभी प्रश्न मैंने आपको कराए थे। तो अब बताइए कि सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो कौन जो है वो आसीन रहा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन 4 ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है वो सही हो जाएगा। जो सबसे नहीं, हिदायतुल्ला नहीं है, इनसे तो कम आपके वी गिरी रहे थे। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो वी गिरी थे ये जो है उपराष्ट्रपति पद पर जो है सबसे कम समय के लिए जो है वो आसीन रहे थे। और यहाँ पर दोनों का मैं समय भी लिख देता हूँ। देखिए जो वी गिरी थे ये उपराष्ट्रपति के पद पर, इनका पूरा नाम क्या था, तो वी से वराहगिरी वेंकट गिरी ये इनका पूरा नाम था।
वराहगिरी वेंकट गिरी, ये इनका पूरा नाम था। ये जो है वो उपराष्ट्रपति के पद पर 13 मई 1967 से रहे थे और 20 जुलाई 1969 तक जो है वो रहे थे। तो सबसे कम समय तक जब भी आपसे पूछा जाए तो वीवी गिरी जो है आप टिक करेंगे। ऊपर जो भी प्रश्न आया था सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका नाम पूरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये मैंने एक टाइम तो भी ऊपर बताया था 1952 से लेकर के 1957, ये इनका पहला कार्यकाल था। पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे, दूसरा कार्यकाल इसके बाद वाला भी इन्हीं का था, जो कि 1957 से लेकर के 1962 तक जो है वो रहे थे। तो ये दो कार्यकाल मिलाकर सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। एक प्रश्न ऊपर आया भी था जिसमें ये पूछा गया था दो पूर्ण अवधियों के बारे में। ये देखिए, ये प्रश्न था कि दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही रहे थे। तो ये जो दो उनकी पूर्ण अवधि थी ना, वो यही थी 1952 से 57, और दूसरा 1957 से 1962। और तारीख इसमें क्या थी, 13 मई 1952, इधर 12 मई 1957, इधर 13 मई 1957 और इधर 12 मई 1962। मतलब वही 13 मई अधिकतर आपको देखने को मिलती है। और जो वराहगिरी वाली थी, ये भी 13 मई ही जो है वो थी। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 50 नंबर। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो हैं वो आपको बताना है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो है उसके रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो हैं वो बी वाला आपका सही होगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए जो है वो प्राप्त होते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 51 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा, या विधान सभा के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उस पर अभियोग किसके द्वारा जो है वो लगाया जा सकता है। ऊपर एक प्रश्न आया था पदच्युत, तो वहां पर भी हमने देखा था राज्यसभा के द्वारा। अभियोग की बात हो रही है राज्यसभा के द्वारा। तो चीजों को ऐसे एक दूसरे से जोड़ कर याद रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। 52 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति जो है उसका पद जो है वो संभाला है। अब चार नाम यहाँ पर दे रखे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैंने एक नाम लिया था, अगर अभी ऊपर याद होगा, तो वो मैंने नाम लिया था राष्ट्रपति में। तो एक ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट कट गया। कौन सा कटेगा, तीसरा वाला। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। पर प्रश्न में भारत के उपराष्ट्रपति पूछा गया है, तो जब तीसरा ऑप्शन कट गया तो ए ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, और दूसरा और तीसरा जो सही है ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तीसरा और चौथा सही है ये भी ऑप्शन कट जाएगा। देखिए, एक ऑप्शन से आपने तीन ऑप्शन को काट दिया, आंसर बचा बी वाला। पहला और चौथा बिल्कुल सही होगा। पहले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथे हैं शंकर दयाल शर्मा। तो ये दोनों ही उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 53। यही होता है कि अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। 53 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ए ऑप्शन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, बी कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, सी कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश जो है उनका वेतन और भत्ते, और डी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका वेतन और भत्ते। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनका वेतन और भत्ते, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो व्यय होता है ना, ये भारत की संचित निधि पर भारित जो है वो नहीं होता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 54 प्रश्न देखते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो है वो किया जाता है। ये प्रश्न आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी देखने को मिला था, किसी का गलत नहीं होगा, आसानी से आप बता लेंगे। बताइए, संसद के सदस्यों द्वारा,
राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा? कौन सा इनमें से सही होगा? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किया जाता है, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका पहला ऑप्शन ही संसद के सदस्यों के द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55 प्रश्न आपका है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, राज्यसभा का होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न तो मैंने काफी बार बताया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और सभी को पता भी है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। 56 प्रश्न कह रहा है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर श्री वी गिरी? तो ये भी प्रश्न अभी ऊपर मैंने आपको करा दिया, समय भी बता दिया। ऑप्शन एबीसीडी में से डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि लगातार 2 बार जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। 57 प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो संसद आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के द्वारा होता है। ये भी मैंने प्रश्न ऊपर कराया है। इस टाइप के प्रश्न क्या है, घुमा फिरा कर अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, पर मैंने कराए जो है वो सभी हैं। 58 प्रश्न कह रहा है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए। राज्यसभा के पास होता है, लोकसभा के पास होता है, संसद के पास होता है या फिर उच्चतम न्यायालय जो है उसके पास होता है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे कि संसद ही जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसके द्वारा होता है और साथ ही साथ संसद के द्वारा ही अपनी पद जो पदावधि है समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाने से या हटाने का जो अधिकार होता है वो भी जो है वो संसद के पास ही होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब ऑप्शन में जो है उच्चतम न्यायालय मिल जाता है तब कई बार कंफ्यूज होकर उच्चतम न्यायालय हम लगा देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59। प्रश्न आपका है कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद जो है वो प्राप्त किया? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? के आर नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम एच अंसारी या फिर वी एस शेखावत? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? यानी कि पहले तो एकमात्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे भारत के एस राधाकृष्णन, जो कि लगातार 2 उन्होंने पूर्ण अवधि भी कंप्लीट की, पर उसके बाद जो है वो कौन ऐसे थे जो अनुक्रमिक अवधि में जिन्होंने पद जो है वो प्राप्त किया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका एम एच अंसारी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है एमएच की? तो एम से था मोहम्मद, एच से था आपका हामिद और ए से अंसारी। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ये भी जो है वो 2007 से 12 तक रहे थे, उसके बाद 2012 से 2017 तक रहे थे। तो मोहम्मद हामिद अंसारी भी जो है वो ध्यान रखिएगा। ये भी एक अच्छा प्रश्न जो है वो बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी की लिंक भी अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। 60 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा जो धारित पद था वो क्या था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए यूएसए में राजदूत, ऑप्शन बी यूजीसी का अध्यक्ष,
ऑप्शन सी योजना आयोग का अध्यक्ष और ऑप्शन डी सोवियत संघ जो है उसमें राजदूत। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ जो है उसमें राजदूत जो है ये जो है वो थे। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे उपराष्ट्रपति के समाप्त हुए, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो आपका चैप्टर चल रहा था वो भी हमारा समाप्त हुआ। अब एक प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है राज्यसभा उससे। तो राज्यसभा से जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है। ए ऑप्शन है 250, बी है 275, सी है 300, डी है 500। कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।